अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। और अब आपको बताएं कि इमरान खान पार्लिमानी सियासत पर हमलावर हैं। उनके बयानात मुल्क में जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने की साजिश है, असम्बलियाँ तोड़ने और इदारों पर इल्ज़ाम तराशी से भरपूर है। उनका ताज़ा बयान भी सामने आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को जमहूरियत दुश्मन और आइन शिकन करार दे दिया है। इमरान खान की सियासत का महवर सिर्फ इक़्तिदार, मुल्क और कौम के मफाद पर हमला और ये शख्स चाहता है कि मईशत डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोपों का रुख चेयरमैन PTI की तरफ मोड़ दिया। ट्वीट में कहा, अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान किसी भी हद तक जा सकते हैं। डबल गेम और मुदाखलत का बयानिया बेचने की कोशिश नाकाम हो चुकी। इमरान खान की सियासत का बस एक मकसद है, किसी भी जरिए इक़्तिदार वापस हासिल करना। इमरान खान की हालिया इंटरव्यू को वज़ीर आज़म ने मुल्की इदारों पर हमला करार दे दिया। इमरान खान ने दौर इक़्तिदार में हर गैर आईनी काम किया। साबिक़ आर्मी चीफ की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अगर वो गलत थे तो पहले तौसी देने के बाद दोबारा तौसी की पेशकश क्यों की गई? अगर मुल्क के अंदर से कहा जाए कि डिफ़ॉल्ट का खतरा है तो आलमी इदारे मोहतात हो जाते हैं। इमरान खान मईशत, जमहूरियत और इदारों को तबाह करने की कोशिश करते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिदार के भूखे शख्स को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। इंतखाबात की रट लगाने वाले सुन लें, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मुल्की मईशत को बहरान से निकालने के बाद होंगे। इस वक्त मुल्क सैलाब और माशी मसाइल से दो चार है। ऐसे में मिसाक मईशत के सिवा हुकूमत किसी दूसरी चीज़ पर मुज़ाकरात करने की ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान और सियासत में किसी एक को तरजीह देनी पड़ी तो पाकिस्तान को तरजीह दूंगा। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। कहा, आइन शिकनी और जमहूरियत दुश्मनी गैर आइनी इक़दामात पर मिट्टी डालने की पॉलिसी है। अवाम को सच बताने और अपनी गलतियां तस्लीम करने से ही लीडर कौम को मुश्किलात से निजात दिला सकता है। सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि PTI इदारों को मजबूत करने पर यकीन रखती है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात में है। डबल गेम भी हुई और मदाखलत भी। जमहूरियत को मिट्टी पाव पॉलिसी से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। सीनियर सहाफ़ी के सवाल पर कप्तान का शहबाज शरीफ को जवाब। सवाल किया, अवामी मैंडेट से आ रही वज़ीर आज़म किस बुनियाद पर जमहूरियत का राग अलाप रहा है? PDM ने 7 माह में मईशत को कौन सा इंजरी बूस्टर लगाया? मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, गूगल के पैसे नहीं दे पा रहे, मईशत का पहिया जाम हो चुका है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई तो 50% से 200% तक बढ़ चुकी है। इदारों को आईनी किरदार में रहने का कहना जमहूरियत दुश्मनी नहीं, बल्कि उन्हें सियासत में मुलव्विस करना जमहूरियत दुश्मनी है। हमेशा पाकिस्तान की सियासत की है और अगर दोनों में से कभी एक के इंतखाब का मौका आया तो पाकिस्तान को ही तरजीह दूंगा। अवाम में गुस्सा है, वो समझते हैं उनका मैंडेट चोरी किया गया। अवाम का मैंडेट वापस करने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात हैं। इंतखाबात कराएं और मुंतखब हुकूमत को मुल्की मसाइल से निमटने का मौका दें। इस वक्त तो इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई मुंह नहीं लगा रहा। आलमी इदारे शहबाज सरकार पर एतबार नहीं कर रहे। सियासी अदम इस्तेहकाम की मनफी असरात से मईशत तबाह हो रही है। अगर PTI आम इंतखाबात का मुतालबा नहीं करे तो फिर क्या मुल्क को तबाह होता देखती रहे? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की गई? मुस्लिम लीग नून का रहनुमा और वज़ीर रेलवे सात रफ़ीका चेयरमैन PTI इमरान खान से सवाल। कहा कि आप 2 सूबों की हुकूमत तो चला कर दिखा दें, एक दूसरे के गिरबान फाड़कर मुल्क नहीं चलते। इमरान खान को किस चीज़ की जल्दी है? उन्होंने कौन सी आग बुझानी है? उन्होंने तो अभी कुछ नहीं देखा जो कुछ हमने भुगता है। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। अच्छा भाई, एक गलती की थी, एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकरीर करेगी, नई चीफ की। इसका क्या मतलब था? ऑब्वियसली जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं आपको मामलात का उतना पता नहीं होता जितना हुकूमत के अंदर वालों को होता है, क्योंकि वो निज़ाम को सच चला रहे होते हैं। यकीनी तौर पे लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, ये हर शख्स परेशान है,
لیکن اس کو ریزالو کرنا جو ہے تو پھر سب کو مل کے کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی آپ اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے، بھی کیوں نہیں چلنے دیں گے؟ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں یا لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں یا گورننس کے لیے بنتی ہیں؟ آپ حکمران ہیں 2 ریاستوں کے اور 2 صوبوں کے، تو چلائیں نا ان کو. ہماری تو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، یہی کہتے ہیں نا وہ. تو ہمیں 27 کلومیٹر میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے. جلدی کس بات کی ہے؟ کون سی آگ بجھانی ہے انہوں نے؟ یا کون سا کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اب چلنے دیں اس نظام کو، رحم کریں لوگوں پر. کبھی سڑکیں بند کرتے ہیں، کبھی ہلا گلا کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد کو آگ لگاتے ہیں آ کے، کبھی آپ بہکی باتیں کرتے ہیں، کبھی جو قومی دفاعی ادارے ہیں ان کو پڑ جاتے ہیں آپ. ہم نہیں تکلیف سے گزرے؟ ہم سے زیادہ تکلیف کاٹ کے عمران خان نے. اس نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں جو ہم نے بھگتا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار بھگتا ہے. جب عمران خان نے الیکشن کروانے کا ہمارا مطالبہ نہیں مانا تھا تو ہم کیسے مانے؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے لودھرا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کا 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا. آئندہ بھی مخلوط حکومت ہی بنے گی. عمران خان اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط بیٹھیں تاکہ راستے نکلیں. انہوں نے مطالبہ مانا تھا پی ڈی ایم کا، تو آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ یہ مان جائیں گے؟ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اگر گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں یا اگر وہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو انکنڈیشنل بیٹھیں اور گفت و شنید میں راستے نکلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے صاحبزادے مونس الہی کے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے متعلق بیان کی تصدیق کر دی ہے. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ انہیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا آپ کا اور آپ کے دوستوں کا عمران خان والا راستہ بہتر ہے. نشی ٹی وی کو انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کیا اور راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیج دیا تھا. اور اب آپ کو بتائیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفالٹ ہو چکا. ریاست کا ڈیفالٹ ابھی نہیں ہوگا. سابق چیئرمین ایف بی شبر زیدی کی جی ٹی وی کے پروگرام جائزہ میں گفتگو میں کہنا تھا کہ پاکستان کے قرضے $130 ارب ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفالٹ یا کاروباری ڈیفالٹ ہے وہ ٹیکنیکلی ہو چکا ہے. ہمارے قرضے $130 بلین کے ہیں اور تقریباً ان میں سے $73 بلین ہمیں اگلے سالوں میں ادا کرنا ہے. پاکستان میں جو قرضے ہمیں اگلے 3 سال میں ادا کرنے ہیں وہ ہمارے پاس ان کا گارنٹیڈ ریسورسز نہیں ہیں. کہ ڈاٹ صاحب 100% سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں. اچھا. اور مفتاح معصوم تھا وہ صحیح بات کر رہا تھا. تب وہ سمجھایا تھا، میرے ساتھ بہت سارے پروگرام اس نے کیے. میں نے کہا مفتاح صاحب چیزیں صحیح نہیں ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ چیزیں صحیح ہیں. جب وہ اندر گیا اس کو سمجھ آ گئی. پی ایم ایل این دکانداروں اور امپورٹر کی پارٹی ہے. ضلع کونسل باغ اور سندھوتی میں حکمران اتحاد کو اکثریت مل گئی. راولا کوٹ میں حکمران اتحاد چیئرمین بنانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. ضلعی کونسل پونچھ اور حویلی میں اپوزیشن اتحاد اپنے چیئرمین بنوانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ضلعی کونسل میں باغ کی کل 28 میں سے پی ٹی آئی نے 12 نشستیں جیت لی ہیں. ضلع کونسل نے باغ میں پیپلز پارٹی مسلم کانفرنس نے 5 اور نون لیگ نے 2 نشستیں حاصل کی. ضلع کونسل سندھوتی کی کل 16 میں سے تحریک انصاف نے 9 نشستیں جیت لی ہیں. مسلم لیگ 4، جے یو آئی نے 1 نشست جیتی، جبکہ پوسٹ کی کل 29 میں سے مسلم لیگ نون نے 10 نشستیں اپنے نام کی. پی ٹی آئی 7، پیپلز پارٹی 6 اور جے کے پی پی نے 6 نشستیں حاصل کی ہیں. حویلی کی کل 12 نشستوں میں سے نون لیگ پیپلز پارٹی 5 نشستیں جیت پائی ہے. گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کلچرل ڈے جوش و خروش سے منایا گیا. اجرک سجائے شہریوں نے سندھ کی قدیم اور عظیم ثقافت کو اجاگر کیا. واجد علی خان کی رپورٹ دیکھیے. قدیم تہذیب اور ثقافت کے امین سندھی اپنی روایات کو کبھی نہیں بھولے. گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کلچر ڈے دھوم دھام سے منایا گیا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بھی فن سے مخصوص ہو کر شرکا کے ساتھ روایتی رقص کرتے رہے. کامران خان ٹسوری نے کہا سندھ دھرتی صوفیاء کرام کی دھرتی ہے. جس دھرتی میں ہم رہتے ہیں وہ ثقافت اور صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، اور سندھ میں اور سندھ کی دھرتی میں
रहने पर मुझे फख्र है। सिंध के शहरियों का कहना था कि अपनी सकाफत को उजागर करके दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। बस सकाफत का दिन है, हमें बहुत खुशी हुई, तमाम सिंधी भाई इकट्ठे हुए हैं, हमारा पैगाम अमन का है। सिंध का डे है, अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए हम सारे एक दिन इकट्ठा होते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है अपने कल्चर डे को मनाने के अंदर, बड़ा एंजॉय हो रहा है, हमारा कौमी दिन है ये। तकरीब में शुरका सिंधी अजरक और टोपी पहने शरीक हुए। रिवायती रक्स भी पेश किया गया। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ वाजिद अली खान, GTV न्यूज़, कराची। सिंध भर में सिंध यौम सकाफत भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात का इनेकाद किया गया और रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर वादी मेहरान की कदीम और अजीम सकाफत को उजागर किया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल्चर डे जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर सिंध की कदीम और अजीम सकाफत को उजागर किया गया। सिंधी कल्चर डे के मौके पर हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास समेत सूबे के दीगर शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तुलबा ने टैबलो पेश किए। इस दौरान सिंधी सकाफत के रंग नुमाया रहे। सखर, शिकारपुर, नवाबशाह, दादू, जैकबाबाद, घोटकी, खैरपुर समेत सूबे के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गयी। सिंधी टोपी और अजरक पहने लोगों की कसीर तादाद रैलियों में शरीक हुई। लोग सिंधी गीतों पर रक्स करते रहे। सिंध की तारीख 5000 साल पुरानी है। सिंधी टोपी और अजरक मुख्तलिफ रंगों में रंगी होती है, जबकि ये सारे रंग मोहब्बत, अमन, प्यार, रवादारी और भाईचारे का पैगाम देते हैं। इसी वजह से सिंधी टोपी और अजरक को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वादी मेहरान जो मेहमान नवाजी और अपनी मुनफरद सकाफत से दुनिया भर में एक अलग मकाम रखती है, आज इसकी सकाफत का दिन मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में सजे लोक मेले में भी सिंधी सकाफत के रंग बिखरे नजर आए। अहवाल बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के लोक वर्से में ये 10 रोज़ा सकाफ़ती मेला सजा था, जहाँ मुख्तलिफ़ सूबों की नुमाइंदगी करते मुख्तलिफ़ पवेलियंस बनाए गए थे, जहाँ पे सूबों की सकाफ़त, उनके रिवायती डांस, रिवायती रक़्स और गाने जो है, म्यूज़िक जो है वो लगाए गए थे। साथ साथ रिवायती कपड़े जो हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, वो भी दिखाए गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध पवेलियन में, क्योंकि आज सिंध कल्चर डे मनाया जा रहा है, तो उस मुनासिबत से जहाँ इस्लामाबाद के लोक वर्से में सिंध पवेलियन बनाया गया था, यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो हमें खासा दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं ताकि वो सिंध की जो सकाफत है, सिंध की जो कल्चर है उसको देखें। यहाँ पे सिंध जो पवेलियन है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स सजाए गए हैं, जहाँ उनकी कदीमी जो त्यौहार है, कदीमी जो तहजीब है, जिसमें खाटी से खेस बनाने की जो रिवायत है, वो भी यहाँ पे इस्लामाबाद में इस सिंध पवेलियन में आपको देखने को मिल रही है। साथ साथ जो अजरक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सिंधी टोपी के अलावा खुद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो रिवायती उनकी एक खूबसूरत रक़्स है वो भी यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया, तो इस्लामाबाद के बासियों ने उसको भी खासा सराहा। और जो ओवरऑल सिंध कल्चर है उसको भी लोगों ने, शायकीन ने बहुत खूब जो है वो उसको सराहा। जी, कराची के तलबात को खुद कफील बनाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से बनो काबिल मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। बाग़ जिना में हज़ारों लड़कियों को IT कोर्स में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, कराची 98% रेवेन्यू देता है, लेकिन यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं और धक्के खाने पर मजबूर हैं। तफसीलाती की इस रिपोर्ट में। बाग़ जना कराची में अल खिदमत फाउंडेशन ने तलबात के शानदार मुस्तकबिल के लिए बनो काबिल मेगा एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया। फ्री IT कोर्सेज में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद हजारों तलबात ने एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के नौजवान रोजगार के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। हम सिंध के 98% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, लेकिन जालिमों ये पैसा हम पर क्यों नहीं लगता, हमारे बच्चों पर क्यों नहीं लगता? क्यों हमारी ये बच्चियां और इनकी माएं चिंचियों में धक्के खाती हैं? ये चिंचियां हमारी किस्मत नहीं है, हमारा मुकद्दर नहीं है। आपसे मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे, हमने तय कर लिया है कि कराची के बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग 264 रन पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं। कामयाबी के लिए पाकिस्तान को 263 रन और इंग्लैंड को 8 विकेटें दरकार हैं।
कराची आर्ट काउंसिल में 15वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर हो गई है। अख्तामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूनी ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा आर्ट काउंसिल में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्ट काउंसिल में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पसीर हो गई है और अब इसके बाद मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि रक्स की तकरीबात जो है वो ताहाल जो है उस वक्त जारी है। इसके अलावा 200 मंदूमीन थे जिन्होंने इस पूरी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत की थी। इसके अलावा शायर, मुसन्निफ, अदाकार अनवर मकसूद तमाम ने जो है वो इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में भरपूर जो है वो शिरकत की। इसके अलावा किताबों की 20 से ज़ायद किताबों की रनुमाई भी की गई और साथ ही किताबों की नुमाइश भी यहाँ पर लगाई गई और शहर और पूरे कराची से जो लोग थे इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से फैज़याब होने के लिए यहाँ पर आए थे। किताबों के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ से किताबें भी खरीदी हैं। अब जो है वो उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने इख्तिताम को जो है वो पहुँच गई है और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी जो है वो इख्तिताम के यानी कि आज के रोज़ जो है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इख्तिताम किया और अब जो है वो सिर्फ पीछे जो है वो रक्स किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो तकरीब मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। न्यूज़ एट 9 से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।